हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल और हम लोग सीख रहे हैं सी शार्प लैंग्वेज। तो हम सी शार्प लैंग्वेज यहाँ पर सी शार्प कंट्रोल स्टेटमेंट जो सीख रहे थे उसमें हमने सी शार्प का इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीख लिया है। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्विच केस को किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसको अपने इस स्विच केस से किस तरीके से प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं और डेवलप करते हैं एक प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक्स जान लेते हैं कि किस तरीके का ये एक्चुअली दिखता है, किस तरीके का होता है, वो चीज़ जान लेते हैं। यस, ये रहा स्विच केस, राइट। सी शार्प स्विच। तो सी शार्प स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। It is like if else if ladder statement in C sharp। ओके, तो ये क्या है कि एक स्विच स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या है कि हम मतलब मल्टीपल मल्टीपल टाइप की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या है कि स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पर कोई एक एक्सप्रेशन मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल रखेंगे जिसके थ्रू हम जो यूजर से लेंगे और जिसके थ्रू हम कैश वैल्यू 1 ब्रेक, कैश वैल्यू 2 ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट ब्रेक। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर केस वैल्यू 1 और अपना जो कोड है वो यहाँ पर रखा जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे, देन हम इसको ब्रेक करेंगे। इसका मतलब है कि यदि केस हमारा 1 अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको यहाँ पर ब्रेक करेंगे, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये वाला केस भी एग्जीक्यूट कर देगा। इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से हमें हर केस के बाद में क्या लगाना पड़ता है, एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। तो हमको ब्रेक करना है, यदि इस प्रोग्राम को ब्रेक करना है तो हमको ये ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, वो पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा एक ही कंडीशन पर। अगर मल्टीपल कंडीशंस हमें हैंडल करनी है तो हमको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेक ब्रेक का मतलब होता है कि ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ये कंडीशन अगर मैच हुई, जैसे कि एक्सप्रेशन यहाँ पर है कि यहाँ से इन्होंने कंडीशन दिया कि 1, तो ये कैश वैल्यू जो भी आएगी 1, राइट। तो यहाँ पर अगर 1 आया है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ये कैश वैल्यू 1 का एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये वाला कोड, राइट। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर जो भी कोड रखा होगा वो रन कर जाएगा। यदि रन कर गया तो हमें इस कोड से बाहर निकलने के लिए हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ये हमें इस ब्लॉक से, स्विच केस से बाहर फेंक देता है, मतलब यहाँ से उठाएगा और यहाँ पर फेंक देगा। इसके बाहर जो भी हमारा कोड होगा वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा और इसमें ये कोड नहीं चलने देगा। यदि जो भी कंडीशन होगी, अगर 2 होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर 3 होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज वो बाहर फेंक देगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये पहले इसको हटा लेते हैं, इस कोड को, और हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं स्विच कीज। ओके, चलिए हम लोग यहाँ से इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर मैं स्विच केस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, स्विच केस का हमने प्रोटोटाइप समझ ही लिया है, अगर नहीं समझा है डोंट वरी, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ स्विच केस, तो इस चीज़ को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, यूज़र इंटर द नेम। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उससे कहेंगे कि भाई क्या करो, जाओ और इस कोड को रन कर दो। ओके, अब मैं यहाँ पर समझ लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इंटर द नंबर, यहाँ पर एक बार मैं समझ लेता हूँ, इंटर द नंबर। चलिए ठीक है, एक यूजर से क्या लेंगे, नंबर लेंगे। ठीक है,
अब नंबर को किस में रखेंगे, इंटीजर में रखेंगे। चलिए इंट में रख लिया। इंट में रखने के बाद हम लोग यहाँ पर नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक देखिए ये जो है कंसोल रीड लाइन ये स्ट्रिंग लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे देन इंटीजर में रख सकते हैं, राइट। तो ये एक टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है, इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इंट डॉट पार्स, ओके, इंट डॉट पार्स। चलिए ठीक है, हमारा ये कोड तो कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि यूजर को एक मैंने मैसेज दिया कि इंटर द नंबर, एक नंबर इंटर कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पर और एक मैसेज डाल देते हैं, कुछ मैसेज ऐड कर देते हैं। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 1 फॉर एडिशन, एक मिनट, यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 फॉर एडिशन, एडिशन एंड कॉमा 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, okay, subtraction and 3 for multiplication, and 4 for division, okay। ओके, चलिए हम लोग एक कैलकुलेटर बनाते हैं। कैलकुलेटर किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से हम लोग एक इंटर करवा रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एक स्विच केस बनाते हैं, ठीक है। तो SWITCH, ओके, स्विच। अब स्विच में क्या रखना है, यहाँ पर इंट में मैं लेता हूँ नंबर, ओके, NUMBR। चलिए हम लोग इस स्विच केस के अंदर क्या रख लेते हैं, एक्सप्रेशन मतलब नंबर रख लेते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग स्विच का ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें हम स्विच केस को रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए, अब यदि केस 1 हुआ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशन करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं केस 1, ओके। 1 पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यूजर से इनपुट चाहिए। क्या चाहिए, इनपुट। क्या इनपुट चाहिए, 2 नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यूजर से इनपुट ले लेते हैं 2 नंबर। कैसे लेंगे, चलिए मैं कंसोल डॉट रीड लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं यूज़र को कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ ए।
ओके, enter the value of a। ओके, यस, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। और अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे यूजर इनपुट भी करेगा, तो यूजर कैसे इनपुट करेगा, उसको हम किस तरीके से रिसीव करेंगे वो चलिए मैं इंट ए इक्वल टू इंट डॉट पार्स इंट डॉट पार्स सॉरी इंट डॉट पार्स console dot read line read read line console dot read line। ओके, तो ये हमारा क्या कर लेगा, ये हमारा रीड कर लेगा, मतलब जो भी यूज़र इनपुट देगा वो रीड कर लेगा। ठीक है, चलिए हम इस चीज़ को एक इंटर वैल्यू ऑफ ए इंटर वैल्यू ऑफ बी मतलब दो बार लिख लेते हैं। दो बार इसको ओके, तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, बी ले लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए की जगह पर बी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो उन दो वैल्यू का सम किस तरीके से करना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉजिक ले लेता हूँ इंट इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। राइट, ये हमारा लॉजिक हो गया। लॉजिक होने के बाद अब हमें इसको एक प्रिंट भी कराना है कि क्या इसका आंसर क्या है। तो आंसर कैसे प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन। अब क्या यहाँ पर प्रिंट कराना है, द सम इज इक्वल टू सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस सम। ओके, SEM ये वेरिएबल है हमारा। चलिए ठीक है, और इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। अभी एक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें क्या है कि मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। राइट, BREAK यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। देन हमारा क्या हो जाएगा, जब ये कोड केस 1 चलेगा, अगर ये नंबर 1 आया तो क्या करेगा, ये इस कोड को चलाएगा और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अब इन केस अगर आया है केस 2, केस 2 केस 2 में क्या है, ओके, केस 2 में हम क्या रखेंगे, केस 2 में हम सब्ट्रैक्शन का लॉजिक रखेंगे। राइट, तो सब्ट्रैक्शन का लॉजिक रखेंगे तो ये चीज़ हमारी सेम ही रहने वाली है। तो इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक नहीं, ये पूरा हम ब्लॉक ही कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए वेट अ मिनट, क्या होगा, मैंने ये स्टेटमेंट पूरा कॉपी कर लिया, Ctrl+C, देन हमने यहाँ पर Ctrl+V कर दिया। ओके,
तो हमारा ये चीज यहाँ पर अब हम थोड़ा यहाँ पर कोड चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या कर देते हैं, प्लस की जगह पर माइनस कर देते हैं, और माइनस यहाँ पर सम है तो सम की जगह पे हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, SUB, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन हो चुका, तो यहाँ पर मुझे सब लिखना पड़ेगा, SUB। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? ये चिल्ला रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? लोकल वेरिएबल ई। ओके, तो यहाँ पर इशू आ रहा है कि इस वेरिएबल को आप चेंज कीजिए। मैं इसको ले लेता हूँ x, क्या ले लेता हूँ x, इसको ले लेता हूँ y। चलिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, x और y। ओके ओके, अब यहाँ पर मैं वैल्यू यहाँ पर थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ y, राइट। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं इसको एक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। चलिए केस 2 हो गया। अब यहाँ पर मुझे केस 3 लेना है, केस 3 लेना है, और मुझे x की जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ये लोकल वेरिएबल्स हैं, मुझे x की जगह पे p और y की जगह पे q। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है तो MUL मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर मुझे अपडेट करना है क्या, P मल्टीप्लाई बाय Q। ओके, तो अब हम लोग इसको यहाँ पर ओके, एक मिनट में समझता हूँ, मल्टीप्लाई MUL। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर सम नहीं है भाई, मल्टीप्लिकेशन है। इस चीज़ को भी थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। MUL या मल्टीप्लिकेशन। ओके, enter the value of P or Q, right? Enter the value of P, enter the value of Q, enter the, और यहाँ पर क्या अपडेट करना पड़ेगा, सम की जगह पे सब्ट्रैक्शन। ओके, SUB सब्ट्रैक्शन, STRACTRON। ओके, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एडिशन इज इक्वल टू। ओके, तो हमारा कितना ये हो गया। और हमारा थर्ड फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। ओके, अब फोर्थ केस बोला है कि यहाँ पर डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं P की जगह पे C एंड P की जगह पे D, और यहाँ पर हम P की जगह पे लेते हैं C, और Q की जगह पे लेते हैं D, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह पर लेते हैं डिवाइजन, DIV। ओके, डिवीजन, डिवीजन कैसे होगा, CY D। ओके, CY D, और यहाँ
बाद मुझे वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा DI। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक मैं और केस ले लेता हूँ, इसको हम डिफ़ॉल्ट केस के नाम से जानते हैं। और डिफ़ॉल्ट केस कैसे बनेगा, देखिए, डिफ़ॉल्ट DEFAULT, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट को कैसे हैंडल करना है, डिफ़ॉल्ट को हैंडल करना है सिंपल सा, एक कोई मैसेज प्रिंट करा देना है, यू आर एंटर्ड रॉन्ग नंबर, राइट। कैसे करना है, console dot write line, console dot write line, what happened here, oh no, चलिए ओके, हम यहाँ पर कहते हैं, इसको लिख देते हैं रॉन्ग नंबर, राइट, रॉन्ग, ओके, रॉन्ग नंबर। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। और ब्रेक मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। डिफ़ॉल्ट चलिए ठीक है, अब हमारा कोड बिल्कुल रेडी है और हमने ये एग्जीक्यूट ही नहीं कराया है, एग्जीक्यूट करा लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ पहले। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका है। तो हमारे कंसोल पर लिखा हुआ है इंटर द नंबर 1 फॉर एडिशन, ओके, lines incorrect, 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, right। तो हम लोग के क्या पहले इंटर करते हैं, चलिए 1 से चेक लेते हैं। जस्ट इंटर 1, ओके, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं प्रोवाइड करा देता हूँ 2, इंटर द वैल्यू ऑफ बी 3, ओके, द सम इज 5, ओके, ठीक है। तो हमारा ये परफेक्टली अभी वर्क कर रहा है। चलिए मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करा लेता हूँ और चेक करता हूँ कि ये देखिए हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट देता है, यानी 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए ठीक है, मैं इसको पहले 2 इंटर करता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ x 4, इंटर द वैल्यू ऑफ y 2, यस, the subtraction is equal to 2, right, 4 minus 2 is equal to 2, this is a correct, okay, then we will run again, 3 for multiplication, yeah, 3 into the value of p, 2 into the value of q, 4 enter, the multiplication is equal to 8, okay, thanks, it is working perfectly। अब देन अब 4 पे आए तो हम इंटर करते हैं 4, यस, इंटर द वैल्यू ऑफ c 4, इंटर द वैल्यू ऑफ d 2, यस, द सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होना चाहिए, आई थिंक अपडेट नहीं किया था। चलिए मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए आंसर एक्चुअली डिवाइड तो हो रहा है कम्प्लीटली, और यहाँ पर जस्ट मैसेज डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ओके, इस जगह पर थोड़ा अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर डिवीज़न, ओके, नाउ फाइन। अब हमारा एग्जीक्यूट परफेक्टली करना चाहिए।
Yes, yeah, perfectly clear. Then 4, for enter the value of C means 6, enter the value of D for 3. Yes, the division is equal to 2. ओके, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लोगों ने देखा, जैसे कि हम लोग अब क्या करेंगे, एक बार और रन करा के देखेंगे। जैसे कि हमने रन कराया, चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये 5 पे क्या देने वाला है। मैं एक बार 5 को एंटर करता हूँ, ये रॉन्ग नंबर। ओके, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चल रही है, डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेटमेंट चल रहा है, तो उसमें क्या दे रहा है कि रॉन्ग नंबर, आपने गलत नंबर डाल दिया। तो क्या है कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट, किस तरीके से स्विच करते हैं, किस तरीके से हम लोग स्विच को कंट्रोल, अपने कोड को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। अगर फर्स्ट प्रेस करते हैं तो हमारा एडिशन होता है, सेकेंड प्रेस से 2 प्रेस करते हैं तो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, अगर 3 प्रेस करते हैं तो देन हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, यदि 4 प्रेस करते हैं तो हमारा डिवीज़न होता है। अगर और भी कोई इनके अलावा कोई भी की दबाएंगे तो हमारा वो क्या कहेगा, यू आर इंटर रॉन्ग नंबर, राइट। तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है, ये जो हमारा कोड है सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसका ये चलिए हम लोग अब जान लेते हैं कि इसके बारे में, कि जो भी हमारा ये कोड है वो एक्चुअली आप चेक कर लीजिए कि यहीं पे इसमें कहीं पे भी ऐसा एरर वगैरह तो नहीं है, और इसको आप दोबारा से करके देखिए। और यहाँ पर भी इशू आए प्लीज़ कमेंट में आप डालिए, और जो भी और नए तरीके से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखिए। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स बन सकते हैं, जैसे कि इफ एल्स में प्राइम नंबर्स, एक केस में प्राइम नंबर आप जान सकते हैं, एक नंबर में आप आर्म स्ट्रॉन्ग निकाल सकते हैं, एक केस में आप क्या निकाल सकते हैं, पैलिंड्रोम निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे एक्शंस आप एक स्विच केस के थ्रू कर सकते हैं। बस आप करके देखिए, और अगर आपको कहीं पे भी इशू आ रहा है और आप मुझे जस्ट कमेंट में डालिए, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूंगा। चलिए तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।